बानी की बीनाई, बात सेनेट तक आई। हवाई लड़ाई, सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। करारदाद पीटीआई के सेनेटर ओन अब्बास ने पेश की। हुकूमत की जानिब से करारदाद की मुखालिफत। करारदाद मुस्तरद होने पर पीटीआई सेनेटर्स और चेयरमैन डाइस के सामने जमा हो गए। एहतजाज, नारेबाजी। राना सनाउल्लाह ने कहा, ऑपोजिशन लीडर बानी पीटीआई की सेहत पर बात करना चाहते हैं, आज इस पर बात करनी है तो तहरीक क्यों पेश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट में बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन पर चीजें क्लियर हो गई हैं। राजा नासिर अब्बास के एहतजाज पे आग की बिनाई एकदम से खत्म नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह को जो लिख कर दिया गया उन्होंने वो पढ़कर सुना दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से लापरवाही हुई है। जिन डॉक्टर से चेकअप करवाया गया वो उसके माहिर ही नहीं थे। उनके वकील और अहले खाना को क्यों बताया नहीं गया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का एहतजाज, शाहराह दस्तूर बंद। अरकान का असेंबली की सीढ़ियों पर धरना। रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट बंद। पार्लियामेंट हाउस के सामने कैदी वैन और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद। इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिबी सहूलियात मौजूद हैं। बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। ऑयल टैंकर, बस सुजुकी और गाड़ी में तसादुम। खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जहाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आज सिंध जावेद आला मोढ़ो का नोटिस। जाए हादसा और अतराफ के इलाके को फौरी तौर पर महफूज बनाने का हुक्म। ट्रैफिक का मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल करने की हिदायत। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। अवाम को मयारी इलाज की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। लाहौर में हेल्थ कॉन्फ्रेंस से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहती हैं, गरीब अवाम की अद्वियात का पैसा करप्शन की मद में खाने नहीं दूंगी। पंजाब में शोबा सेहत का बजट 630 अरब रुपए है। पंजाब में बच्चों के दिल के ऑपरेशन हो रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन बानी पीटीआई की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ गो। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही है। किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। जमात इस्लामी के शारा फैसल बंद करने से क्या हुआ, हुकूमत गिरी। शारा फैसल बंद करने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की असम्बली इजलास से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी कल धरना देगी। रोड बंद ना करे, कहीं कोने में बैठकर अपना एहतजाज कर सकती है। कल हफ्ता है, असम्बली इजलास नहीं। जमात इस्लामी अगर माह रमजान में धरने देगी तो सहरी और अफ्तारी कराएंगे। बानी पीटीआई की आग का हर सूरत में इलाज होना चाहिए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान मैच जीतेगा। पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे। पहाड़ ऊंट के नीचे, जिम्बाब्वे आगे, ऑस्ट्रेलिया पीछे। बड़ा मुआरका, बड़ी तैयारियां, बड़े दावतनामे। बड़ा मुआरका, बड़ी तैयारियां, बड़े दावतनामे। पाक भारत मैच देखने के लिए आईसीसी ने 5 ममालिक के बोर्ड सरबराहान को मदऊ कर लिया।
सदर BCB ने तस्दीक कर दी। पाक भारत मैच के लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को 1,20,000 से ज्यादा टिकट दरख्वास्तें मौसूल। इस स्टेडियम में शायकीन की गुंजाइश सिर्फ 35,000 है। बांग्लादेश की सियासी तारीख बदल गई। जिला वतनी से इक्तदार में कामयाब वापसी। 2 दहाइयों के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायद तारिक रहमान वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के लिए तैयार। 60 साल तारिक रहमान साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया मरहूम के साहबजादे हैं। तारिक रहमान 2007 में बांग्लादेश की फौजी हिमायत याफ्ता निगरान हुकूमत के दौर में करप्शन के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार थे। 18 माह जेल में गुजारने के बाद वो सितंबर 2008 में रिहा हुए और अपने खानदान के साथ लंदन मुंतकिल हो गए थे। जेनजी की हार रेफरेंडम में ना। बांग्लादेश में जेनजी के मुतालबात पर रेफरेंडम 67% शहरियों ने हिमायत कर दी। 33% वोटर्स ने इस्लाहात के खिलाफ वोट डाला। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के जवाब में अवाम को हाँ या नहीं का इंतखाब करना था। रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। कोई है जो अफगानिस्तान को लगाम दे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोके। अफगानिस्तान में मौजूद गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं। रवा माह में पाकिस्तान में BLA और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान में 2 दहशतगर्दों के हमलों में 80 मासूम शहरी जाँ बहक हुए। UAE की मुआशी दरियादिली। पाकिस्तान खुश हुआ। UAE ने पाकिस्तान की कर्ज वापसी के मुद्दत में मजीद 2 माह की तौसीह कर दी। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने रवा हफ्ते आला इमारती हुकाम से रब्ता किया। UAE ने 17 अप्रैल 2026 तक 2 माह के लिए रकम को रोल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। देखो ईरान मान जाओ, ट्रंप की धमकी, ईरान को मुआहदा करना ही होगा वरना सूरत हाल बहुत तकलीफ दे हो जाएगी। व्हाइट हाउस में मीडिया से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करते हैं ईरान के साथ डील हो जाएगी। अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो फिर कहानी मुख्तलिफ होगी। ईरान को बहुत पहले ही मुआहदा कर लेना चाहिए था। इस बार ईरान ना माना तो उसके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में आइंदा हफ्ते ईरान के साथ मुआहदा तय पा सकता है। जलजला जलजला जलजला। सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके, शहरियों में खौफ व हिरास। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 13 किलोमीटर थी। मरकज खुजदार बलूचिस्तान से 86 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों कंबर, शहदादकोट, दादू, झलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद की मस्जिद में बम धमाके के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, रैली, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खुदकुश धमाके में मुलव्विस अनासर को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इमाम बारगाहों को चारों तरफ से खारदार तारों और कनाते लगाकर सील कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। मुलजिम अरमगान को जहरी मरीज करार देने की एक और कोशिश। मुलजिम अरमगान की वालदा की जानिब से मुलजिम के नफ्सियाती इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्त। मुद्दई वकील ने दलाइल दिए कि मुलजिम अरमगान को नफ्सियाती मरीज करार देकर ट्रायल से बचाने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने मेडिकल बोर्ड के क़याम की दरख्वास्त पर फरीक़ैन से दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने मुलजिमान अरमगान और शिराज के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। कोरंगी के बाद मलिर सिटी में भी ज्वेलर्स की दुकान में नकबजनी। मलिर सिटी गांची मार्केट में सुनार की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात। चोर दुकान के ताले तोड़कर तिजोरी ले उड़े। तिजोरी में आधा किलो से ज्यादा सोना और 5 लाख रुपए नकदी मौजूद थे। सोने की कुल मालियत तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बलूचिस्तान में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। भारी मकदार में मुनशियात बरामद।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद ज़ुएम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक ज़ुएम कादरी को रात गए हार्ट अटैक हुआ था। अस्पताल में दौरान इलाज खालिक हकीकी से जा मिले। सियासी और समाजी हलकों की जानिब से ज़ुएम कादरी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के एलामिये में कहा गया है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मौलाना फजलुर रहमान, कामरान मुर्तज़ा और दीगर ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इयादत की। पहला रोज़ा कब होगा? साइंसी आदादोशुमार की रोशनी में यकम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी को होने का कवी इम्कान। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक रमज़ान मुबारक का नया चांद 17 फरवरी की शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त 25 घंटे और 48 मिनट की उम्र में चांद इंसानी आँख से देखा जा सकेगा। इस्लामी महीने के आगाज़ का हतमी और शरई ऐलान रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी। और कोयटा के आसमान पर गुड्डियों का राज। अब बसंत लाहौर से कोयटा पहुंच गई। आज कोयटा के आसमान पर पतंगे राज करेंगी। इंतजामिया और पुलिस की शहरियों को बसंत को महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाने की हिदायत। बसंत के मौके पर हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तिनाब किया जाए। बसंत 15 फरवरी तक जारी रहेगी।